तो उन लोगों की गलती नहीं है। लेकिन ये चीजें मेरा सब कुछ जानने के बाद जो हुआ, काश मेरे साथ रहता, ये सब चीजें हुई होती। क्या भगवान की प्रार्थना करने के लिए भगवान के पास जाना पड़ेगा? तो मैं भी मर जाऊं, भगवान के पास डायरेक्ट पहुंच जाऊं और वहीं तो प्रार्थना करूं। आप बाबा हो, आप बोलते हो कि मेरे पास आए नहीं, और बोले ना कि तुम पी के आए हो जी। और मीट मुर्गा खाए हो, मंदिर में जाना मत। मैं तो जा भी नहीं रहा था मंदिर में, खुद ही भेजे हो कि चले जाओ। मैं तो बाइक में पेट्रोल पिछली तारीख में नहीं था, तो मैं नहीं गया कचहरी। अब आप बताइए। आप बाबा को ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इसी गांव के जो प्रधानपति वीरेंद्र यादव, बीच में कुछ ऐसी बातें आई, बच्चियों ने हमसे बताया कि सपने में इस तरह से भैया बोला है कि पापा से बोल दो हमको छोड़ दें। नमस्कार, मैं मसूद और आप देख रहे हैं केटीवी यूपी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर से अनुराग के पिता मौजूद है। आज हम इनके घर पर आए हुए हैं, तो इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या कुछ बातें हैं आपको बता दें कि अनुराग की जो अस्थियां है वो उनके पिता 6 महीने से उसको संभाल के रखे थे। किस वजह से अस्थियों को ये जो है संभाल के रखे थे, इसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे और साथ ही साथ एक बात और चर्चा करनी, क्योंकि जो एक बाबा थे उनकी जो भविष्यवाणियां थी वो कहाँ तक सीमित रह गई हैं। हमारे साथ अनुराग के पिताजी मौजूद हैं। चाचा, तो आप अस्थि जो है अनुराग की 6 महीने से रखे थे, क्या वजह थी, जरा पूरी बात बताइएगा। जी भैया, हमारा अस्थि रखने का मकसद ये था कि उन लोगों को सजा दिलवा लूंगा, उसके बाद विसर्जित होगी अस्थि, या तो मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ में प्रवाहित करवा दी जाएगी। लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें आई, बच्चियों ने हमसे बताया कि सपने में इस तरह से भैया बोला है कि पापा से बोल दो हमको छोड़ दें। तो हमने कहा कि भैया ऐसी बात है तो चलो यार, आप ही लोगों के लिए तो जी रहा हूँ, छोड़ दे। विसर्जित किया, लेकिन सजा दिलवा नहीं पाया, इसका कष्ट है मुझे। तो क्या सोचे थे कि कब जब इंसाफ मिल जाएगा पूरी तरीके से, जी या जो हत्यारे हैं। जी जी, हमारी सोच यही थी कि इन सबको सजा दिलवा लूंगा कानूनी प्रक्रिया के तहत, उसके बाद अस्थियों को विसर्जित करूंगा कि मेरी आत्मा को भी संतुष्टि मिल जाए और मेरे बच्चे की आत्मा को भी संतुष्टि मिल जाए। आपके भी सपने में अनुराग आता है? कभी नहीं, कभी नहीं, हम दोनों लोग के सपने में नहीं। अच्छा। हाँ, उनका जो कोच है उनके सपने में, या तो दोनों छोटी बहनें हैं उनके सपने में, और उनके दोस्त लोग हैं उनके, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं देख पाया। मतलब आप ये सोचे नहीं था कि हमको ऐसा दिन देखना पड़ेगा इंसाफ की वजह से? जी भैया, कभी कल्पना नहीं किया था। और अस्थियों को विसर्जित किया, मैं 2 दिन से रो ही रहा हूँ, आपका क्योंकि वीडियो देखा था, बड़ा जी, बहुत। इसलिए रो रहा हूँ भैया ना कि मैं कुछ कर नहीं पाया अपने बच्चे के लिए। क्या करूँ, कुछ नहीं कर पाया, मजबूर, लाचार, बेबस, बस। क्या है, रोना है, आंसू है, दर्द है, जी रहा हूँ किसी तरह से। इंसाफ की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उसमें भी कामयाबी नहीं मिल रही। नहीं भैया, कहाँ कामयाबी मिली, कुछ नहीं मिला हमको, सिर्फ खोने के सिवा मैंने कुछ पाया नहीं। क्या आश्वासन तो आपको बहुत दिया गया था प्रशासन की तरफ से, बताया गया था कि जल्दी से जल्दी सबको। जी, शासन प्रशासन साथ में है, ऐसी बात नहीं है। जी। माननीय न्यायालय ने, उन्होंने जितना फर्जी मुकदमा किया था वो सब रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, सारे मुकदमे खत्म हुए, और प्रशासन की तरफ से बॉडीगार्ड मिले हुए हैं, तो उन लोगों की गलती नहीं है। लेकिन ये चीजें मेरा सब कुछ जानने के बाद जो हुआ, काश मेरे साथ रहता, ये सब चीजें हुई होती, तो उसको न्याय बोला जाता ना। नहीं, जब वो था ही, अगर वो रहता तो ये समय ही नहीं आता आपके पास। सब कुछ गंवाने के बाद अगर न्याय मिल रहा है तो बताइए क्या मतलब होता है उस न्याय का, उस चीज का क्या मतलब है। मेरे पास दांत नहीं रह जाएंगे, आप हमको दे दोगे चना चबाओ, कहां से खाऊंगा। आज मेरा बच्चा नहीं है और मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ। सारे मुकदमे जो पहले छानबीन करके कैंसिल करने थे वो अब कैंसिल हो रहे हैं, सब कुछ मेरा खत्म हो जाने के बाद। आपने कहा कि हमने अनुराग की अस्थि को ले जाके गंगा में या उसमें बहा दिया, लेकिन क्यों इसलिए बहाया क्योंकि हमको न्याय नहीं मिला। और आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे कि प्रशासन हमारा साथ दे रहा, तो प्रशासन साथ इसलिए दे रहा है कि जैसे मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन इससे पहले भी गलत हो रहा था तो कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन जब
इतना बड़ा कांड हो गया, तब प्रशासन मेरा साथ दे रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि सब कुछ खत्म होने के बाद आपको भूख अभी लगी है, आपको खाना 4 दिन बाद दें, कैसा लगेगा आपको? तो प्रशासन तो अब तो साथ दे रहा है, न्यायपालिका भी साथ दे रही है, लेकिन अब दे रही है। मेरी गुजारिश यही है कि यही पहले कर दिए होते आप लोग, तो आज मैं इस तरह से रोता बिलखता नहीं मिलता। मेरा हंसी खुशी से बीत रहा था, छोटा सा परिवार था, कुटुंबा था मेरा। तो जो चीजें पहले होनी थी लेकिन अब हो रही हैं, तो थोड़ी तसल्ली है कि नहीं, सब लोग साथ में हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। अब माननीय डीएम महोदय हैं और कप्तान साहब हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझ गरीब की सुनी, क्योंकि ये सब सारी चीजें जब उसने किया था, जितने दिन परेशान कर रहा था, तो आप लोग तो उस समय थे नहीं जी। लेकिन इस समय आप हैं, तो आप मेरी मदद कर रहे हैं, तो इसलिए आपको प्रणाम है। मतलब माना जाए कि प्रशासन कहीं ना कहीं जी आपके जी साथ जी बिल्कुल लगा हुआ है। जी बिल्कुल। अनुराग की जब से ये घटना घटी, उसमें एक बाबा आए थे, वो कई भविष्यवाणी किए थे कि अनुराग को गगनचुंबी करा देंगे। तो क्या उनके जो दावे थे वो कहाँ तक आपको सही समझ में आया? जी, सर्वप्रथम मैं बाबा जी को प्रणाम करता हूँ और गगनचुंबी कहीं दिख तो नहीं रहा है मेरा बच्चा यार यहाँ। जी। गगनचुंबी तो इमारत होती है, मैंने पहले भी कहा जी। था, लेकिन बाबा जी इस तरह की भविष्यवाणियां कर जाते हैं। आपने जो जो कहा था हमने तो वैसा किया, जी। और उनकी कुछ शिकायत भी बाबा जी की है कि हमारे यहाँ फिर से आए नहीं। कई बार उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आए नहीं, आप कोर्ट में नहीं जाओगे, पैरवी नहीं करोगे तो मुकदमा नहीं सुना जाएगा। अच्छा ठीक है बाबा जी, हम इतनी दूर आने में सक्षम नहीं है। जब हमको कोर्ट में ही पैरवी करना है तो आपके पास क्यों आए? आपने क्या किया मेरे लिए? नहीं, वो तो दावे बहुत सारे कर रहे थे कि आज जो भी हत्यारे हैं वो जेल से नहीं छूट पाएंगे, मैं दावा करता हूँ। कहा गया दावा उनका? क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजकुमार छूटा, राजेश छूटा, अब लालता की लालमोहन छूट गया है, बेल हो गई, लालता भी बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो फिर बाबा कहाँ, उनकी बाबागिरी कहाँ गई? बस वही चीज मैं भी पूछना चाहता हूँ कि बाबा जी आप इतना दावा करते हो तो वो लोग छूट कैसे रहे हैं, और आप कहते हो कि हमारे यहाँ आओगे तब सब कुछ होगा। तो बाबा जी तो मैं वकील लोगों को मना कर देता हूँ। आप भी तो 2 बार उनके यहाँ जा चुके हैं। जी भैया, 2 बार जा चुका। अब डेली तो मैं उनके यहाँ दरबार लगाने नहीं जा पाऊंगा क्योंकि दूरी ज्यादा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, उतनी दूर बाइक नहीं चला सकता, और 1000-1200 की गाड़ी 4 व्हीलर करके मैं जा नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या भगवान की प्रार्थना करने के लिए भगवान के पास जाना पड़ेगा? तो मैं भी मर जाऊं, भगवान के पास डायरेक्ट पहुंच जाऊं और वहीं तो प्रार्थना करूं। आप बाबा हो, आप बोलते हो कि मेरे पास आए नहीं और बोले मीट मुर्गा अंडा मांस खा रहे हो। एक वीडियो हमने देखा तो उसमें आपको बताया जा रहा था कि आप मीट मुर्गा खा के उनके यहाँ गए थे। क्या है सच्चाई? सुबह का टाइम था, कुछ भी नहीं खाया था, ब्रश करके नहा के पहुंचा था दर्शन करने। सुबह से निकले थे, आप लोग भी थे। हम सब हाँ, साथ में थे। तो बताइए हमने कब अंडा खा लिया रास्ते में, कब मीट और मुर्गा खा लिया? उतने सुबह किस होटल में बन जाता है या किसके घर पे बन जाता है सुबह 7 बजे? हम लोग को जहाँ तक जानकारी कि ये सब चीज अब आपके यहाँ नहीं बनती क्योंकि अनुराग जब से नहीं रहा। जी, तो क्या है? उसी के लिए तो सब कुछ होता था कि भाई स्पोर्ट में है लड़का तो उसको विटामिन की, प्रोटीन की, तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो हमसे हो सकता था मैं करता था। और जब से वो नहीं है, सब कुछ नहीं है। और बाबा जी इतने भविष्यवक्ता हैं कि मैं दारू पी के गया था। बाबा जी सारी चीजें जान जाते हो, तो आप बता दो कल वाली तारीख में हमारे क्या होगा, आप बता दो ना। बिल्कुल, वो भी भविष्यवाणी कर सकते, बोल सकते थे कि आप रुक जाइए, आप मीट मुर्गा खाएं। हाँ, आप हमको मंदिर में क्यों भेज दिए आपने? उनको नहीं जाने देना चाहिए था, मना कर दिए होते ना कि तुम पी के आए हो जी और मीट मुर्गा खाए हो, मंदिर में जाना मत। मैं तो जा भी नहीं रहा था मंदिर में, खुद ही भेजे हो कि चले जाओ। तो इसका मतलब उनको जानकारी नहीं रही होगी। नहीं, हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इतनी सारी चीजें जानते हो तो ये छोटी चीजें क्यों भूल जाते हो? आप बता दो कल मैं तारीख पे जाऊं या ना जाऊं? तहसीलदार साहब बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? बाबा जी आप बताओ, आपने हमको तंग करके रखा है, सस्ती लोकप्रियता ले रहे हो अनुराग का नाम लेके। क्या? अच्छा आप बताइए भैया। जी जी। बाबा जी इतनी सारी चीजें जान जाते हैं, ये क्यों नहीं जान पाते कि कल रामजीत को खांसी आएगी? उनको बताना चाहिए कि रामजीत कल तुमको खांसी आएगी।
वो तो इंसाफ की बात में ये कह रहे हैं कि जब तक कि स्वाति जब तक सांसद नहीं बन जाएगी तब तक आपके परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप हमारे दरबार में नहीं आओगे तब तक जो है कि जो लोग जमानत पे छूट रहे हैं उनका छूटना नहीं बंद होगा। क्या लग रहा है आपको, क्या मनगढ़ंत है? सब लोग छूट जाएं। अच्छा, स्वाति और आराधना रोकना चाहेंगे। जब से उन्होंने ये बात कही तब से 2 लोगों की जमानत हो चुकी है। हाँ, आपको क्या लग रहा है? इनके शरण में तो मैं गया था, जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे तुम्हारा भी वध होगा, तो मैं तो शरण में चला गया। अब स्वाति और आराधना को मैं सांसद बनाऊंगा तब मुझे न्याय मिलेगा। अभी वो बच्चियां हैं, वो पढ़ रही हैं, पता नहीं उनका सांसद बनने का, राजनीति में जाने का मन है कि नहीं है, वो मैं कैसे डिसाइड कर दूं? सांसद बनना इतना आसान भी नहीं। हाँ, इतनी पूंजी मेरे पास कहाँ है? मैं तो बाइक में पेट्रोल पिछली तारीख में नहीं था तो मैं नहीं गया कचहरी। अब आप बताइए। आप बाबा को ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इसी गांव के जो प्रधानपति वीरेंद्र यादव है वो कह रहे हैं कि मैं बाबा की शरण में आ चुका हूं, बाबा ने मैं विधायक बनाने कहा है और मैं विधायक बन जाऊंगा। बिल्कुल, हमारी भी दुआ है वो विधायक बन जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा बाबा का कि आप हमारी बिटिया को सांसद मत बनाइए, लेकिन मेरे प्रधान को विधायक जरूर बना दीजिए, क्योंकि प्रधान मेरा मजबूत रहेगा। प्रधान से उठाओ चाचा, आप जो बाबा हैं जी, उनको आप इस नज़र से देख रहे हैं, लेकिन जो आपके गांव के प्रधानपति वीरेंद्र यादव हैं वो बाबा के एकदम मुरीद हो चुके हैं। आपके साथ ही वो वहां पर गए थे और उन्होंने कहा कि बाबा जहां से कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए मैं लड़ूंगा, और उन्होंने कहा कि ये विधायक 100% बनेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या विधायक बन जाएंगे? जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी इलेक्शन तो लड़ नहीं पाऊंगा, तो अपनी बिटिया कहाँ से इलेक्शन लड़ाऊं? मेरे प्रधान को और मजबूती दे दे बाबा, मेरे प्रधान को विधायक बनाए। अब मैं तहे दिल से चाहता हूँ, अंतरात्मा से बता रहा हूँ कि प्रधान जी मेरा विधायक हो जाएगा जब मेरा प्रधान, तो वो मेरी मदद करेगा। विधायक होने के बाद न्याय मिलेगा ना। अब ये तो बनने के बाद पता चलेगा। सांसद होने के बाद न्याय मिल रहा है तो वो भी तो मेरे घर का ही बच्चा है, उन्हीं को विधायक बना दो। अभी तो बच्चियां मेरी पढ़ रही हैं, अभी छोटी, उनकी एज क्या है? एक 16-17 साल की है, एक 18-19 साल की है, तो अभी इन लोगों की एज भी तो नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि अब अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके लिए हमको पहले विधायक सांसद बनना पड़ेगा या फिर हमें कोर्ट कचहरी से इंसाफ नहीं, बाबा जी के अनुसार तो पहले आप सांसद बनिए। अगर आपको न्याय चाहिए तो बाबा जी के अनुसार आप सांसद बनिए, कोर्ट कचहरी मत जाइए, खुद डिसीजन ले लीजिए। तो ये संभव कैसे? तो बाबा जी जानते होंगे, हमको तो नहीं पता है। तो बाबा जी तो बहुत सारी भविष्यवाणियां आपको लेके कर चुके हैं, पूरा दावा किए हैं स्वाति बिटिया को हम जो है सांसद बनाएंगे। तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आपको तो कुछ करना भी नहीं है उसमें, जो करेंगे बाबा करेंगे, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? बाबा जी कह रहे हैं कि आके यहाँ प्रकट हो। अब बताइए भैया, कैसे प्रकट होऊं मैं? प्रकट तो अदृश्य चीज होती है, आप तो इंसान है जी, कैसे प्रकट हो जाऊं? और बाबा जी कहते हैं कि दारू मुर्गा खा के आता है। ठीक है बाबा जी, मैं खाऊंगा, मेरी जिंदगी चाहे जैसे जीऊंगा। गीता में लिखा है कि जब तक सांस ईश्वर ने दिया है तभी तक जियोगे। तो आप कैसे भविष्यवाणी कर दे रहे हो? देवरावा बाबा नहीं हुए हो, बाबा कीनाराम नहीं हुए हो, और मेरे बारे में इतना उलूल जुलूल सस्ती लोकप्रियता के नाते बोल जाते हो आप मीडिया में सामने रहने के लिए। ये सब क्या अच्छी बातें है? आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, आपको तो कुछ अच्छा चीज बोलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, बाबा जी को आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी से यही विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, हमारे प्रधान को पहले विधायक बनावा, हमको न्याय मिल जाए। अगर मेरा प्रधान विधायक बनता है तो मुझे न्याय जरूर दिलाएगा। मतलब इतना विश्वास? जी है, हाँ विश्वास है बाबा जी को। अच्छा, आप प्रधान जी को इतना मान रहे हैं, अपना बच्चा कह रहे हैं जी, तो अभी जेल भी गए जी। 3 महीने से आपके यहाँ कितनी बार वो आ चुके हैं? नहीं, क्या आपसे कुछ वादा किए थे? बहुत कुछ वादा किए थे, लेकिन किए कुछ नहीं। लेकिन अपने बच्चे हैं, आए न आए तो हम तो बड़े हैं ना। इस सवाल तो ये उठ रहा है ना कि यही बगल में रह के आपके दरवाजे पे वो 3 महीने से नहीं आ रहे हम खुद चले जाते और हैं। आपसे जो वादा किए वो भी पूरा नहीं कर रहे हो। जी, पूरा भी नहीं किया, लेकिन हम खुद चले जाते हैं मिलने। कहे थे पूरा करने? जैसे भैया था, आवास वास के लिए था, और एक वो जो है ग्राम सभा के फंड से मिलता है,
8-9 हज़ार रुपए कोई नौकरी वोकरी थी तो वो मिलेगा। तो बस अब हुआ तो कुछ नहीं है, और अपने ही बच्चे हैं, मिलने नहीं आते तो हम खुद मिलने चले जाते हैं, जाके पूछ लेते हैं भैया कैसे हो। कल तारीख है जी, फिर से, कल प्रधान जी आएंगे। आप भी रहेंगे? जी, हम भी क्या लग कोशिश रहा है करेंगे। कल क्या लग रहा है? कल फिर से तारीख मिलेगी। मतलब पक्का यकीन? हाँ जी हाँ। और अब बाबा जी अगर बता देते आज तो हमारा पेट्रोल का पैसा बच जाता। मैं बहुत परेशान और गरीब आदमी हूँ। तो बाबा बताएंगे कैसे जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे? बाबा ये कैसे जान जाते हैं कि मैंने मुर्गा खाया है? बाबा ये बता दें कि कल तहसीलदार बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। बाबा से मिलने आप जाएंगे इस बार? अब जाएंगे बाबा से मिलने? मान ली बाबा अभी ये वीडियो अब कैसे प्रकट हो जाए? लोग आपकी खबर बनाए। जी जी बिल्कुल, लेकिन प्रकट हो ही नहीं पाएंगे ना हम। प्रकट तो 2 ही लोग हुए थे। भगवान विष्णु ने जब राम अवतार लिया था उस समय वो प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और दूसरी बार श्री कृष्ण भगवान द्वापर में प्रकट हुए थे। अब हम तो वो है नहीं भैया इतनी महान विभूति कि हम प्रकट हो जाएंगे। बाबा जी अगर कोशिश करेंगे हमारे यहाँ प्रकट हो जाए, डायरेक्ट अवतरित हो जाए, हम उनको प्रणाम करते हैं तब भी अब भी। दोस्तों ये थे अनुराग के पिता, जिन्होंने बताया अनुराग के बारे में कि उनकी जो अस्थियां थी उसको बचा के इन्होंने 6 महीने से इसलिए रखा था कि जब तक अनुराग को इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक उन अस्थियों को ये बचा के रखेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं उनके सपनों में जो है अनुराग आता है और वो कहता है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आज़ाद कर दीजिए। तो जब ये बातें अनुराग के पिता को लगती है तो वो भी जो है अपने बच्चे को, हालांकि वो उनके पास तो नहीं है लेकिन फिर भी वो जो है उसे हमेशा हमेशा के लिए जो है आज़ाद कर दिए हैं। और वही बाबा की अगर बात करें तो बाबा की बातों में जो सच्चाई है, कितनी सच्चाई है वो आपने अनुराग के पिता से सुना। फिलहाल कल जो है अनुराग के मामले में एक फिर से तारीख है, क्या कुछ होता है कल, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे।